मुल्क है, पार्लियामेंट इज द सुप्रीम बॉडी एंड दैट रिफ्लेक्ट्स द विल ऑफ द पीपल। अगर पार्लियामेंट ने कहा कि भेज दो तो भेज देंगे, पार्लियामेंट ने कहा नहीं भेजो नहीं भेजेंगे, पार्लियामेंट ने कोई और रास्ता चुना तो वो कर देंगे। लेकिन क्योंकि ये मैसेज देना था कि हमने सफीर को वापस नहीं भेजना, इधर टांगे कांप रही हैं, फ्रांस, अमेरिका, अभी जनाब यूरोप, ओहो कहां जाएंगे, फकीर लोग हैं, मंगते, अल्लाह पे तो इत्मीनाद ही नहीं है। तरह नहीं है, अखबारों में खबरें आ गई, पेरिस क्लब के इतने कर्जे हैं, फलां के इतने कर्जे हैं, हमने उसके इतने पैसे देने। इस उम्मा को, कौन सी उम्मा को आप खड़ा करेंगे? इस्लामी मुल्कों को इकट्ठा करने की मुझे कुछ बता देना, क्या कोशिश हुई है, हुआ कब, किससे राब्ता? अभी तो शाह महमूद कुरैशी साहब गए हुए हैं, वो तो वहां पर जाके पैसे की बात समी साहब मुझे उसके सामने। और बात, आज शेख रशीद साहब, पूरा पाकिस्तान बंद था और आज फिर वो ये राग लाप रहे थे, इतने लाख ट्वीट इंडिया से आ गए। शेख साहब, अगर आप अपने मुआहदे पर अमल दरामद करते, ना फिरते, अहद ना तोड़ते, तो कोई इंडिया से ट्वीट नहीं आ सकता था। बंदे ने 22-25 साल दुनिया की टॉप क्रिकेट खेली हो, जिसका शुमार हो दुनिया के उस कैप्टन में जो डिसीजन मेकिंग है। लीडरशिप है क्या? सो डिसीजन मेकिंग है। लीडर का काम है उसको गंदे से गलत, गंदे से गंदा भी मशवरा ले, उसकी लीडरशिप को पता कि करना क्या। इस मुल्क में जितने क्राइसिस आए, अब 3 साल के निकालने, भट्टी साहब की एक ही खबर होती है जी, उनको एडवाइस ही नहीं किया गया। भाई फिर आप लीडर किस बात के हैं? हेलो नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल में और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं क्या हुआ। रशीद साहब की जो उन्होंने पाकिस्तानी मीडिया के साथ की, उसमें उन्होंने जो बातें कही, उसमें इस बात का कतई तौर पर कोई जिक्र नहीं था कि अगर ये पार्लियामेंट ने करारदाद पास भी कर दी तो इसको जो सफ़ीर हैं उनको वापस नहीं भेजा जाएगा। श्री मज़ारी साहबा के हमरा जो उन्होंने इंटरनेशनल मीडिया से गुफ्तगू की, उसमें इसका जिक्र ज़रूर है। अब मसला ये है कि फ्रांस जो है, वहाँ पर जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में जो गुस्ताखी जो की गई है, ये कोई पहली दफ़ा नहीं हुई, ये दहाइयों से हो रही है और इसका मकसद मुसलमानों को दुख पहुंचाना है। ये बात भी जाहिर थी कि फ्रांस ये जो कुछ आज कर रहा है रियासती सतह पर, ये कोई पहली दफ़ा नहीं है, आदी मुजरम है। मुसलमानों के जज्बात को नुकसान पहुंचाना और हुर्मत रसूल पर इस तरह की बात करना उसका पुराना वतीरा नहीं चाहता। बहुत सारे लोग आपके इर्द गिर्द बैठे होंगे, अभी बात कर रहे होंगे, लो दसो फ्रांस का हम क्या कर सकते हैं, वो फ्रांस से तल्लुकात खत्म हो गए तो पाकिस्तान बर्बाद हो जाएगा। सवाल यह है कि शेख रशीद साहब ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, हुकूमत ने एक मुआहदा किया और उसमें कहा कि जी हम वो करेंगे, सब कुछ एग्रीमेंट के मुताबिक है। और जब इंटरनेशनल मीडिया के सामने जाते हैं तो आप ये कहते हैं कि जी वो करारदाद अगर मंजूर हो भी गई तो भी हम फ्रांस के सफीर को वापस नहीं भेजेंगे। तौर पर फ्रांस वाले जो है वो मुसलमानों के बारे में आज से नहीं, कई दहाइयाँ पहले से किस किस्म की सोच और जज्बात रखते थे। लेकिन इस वक्त जो सूरत हाल समी साहब ये ज़्यादा करीब ये है कि फ्रांस के सदर ने खुद ऐसे मामलात की तौहीन अमेज़ खाकों की जो है ना वकालत शुरू कर दी। जो बात आपने कही, मोहतरमा श्री मज़ारी साहबा को इस हवाले से फॉरेन मीडिया के सामने जाकर ऐसी बात करने की जरूरत नहीं। फैसला जाहिर है हुकूमत और रियासत ने ही करना होता है। लेकिन पाकिस्तान की पार्लियामेंट को करारदाद मंजूर कर दे मुत्तफिका तौर पर और ये कहे कि हाँ सफीर को मुल्क बदर कर दिया जाए, तो फिर सदीक जान, श्री मज़ारी साहब अगर ये कहें कि उसके बाद भी हम देखेंगे कि करना है या नहीं करना, आप अहम मसाइल पर पार्लियामेंट में जाते हैं, तो क्या ये पार्लियामेंट एक रबड़ स्टैंप है? तो बताइए। और साथ ही ये बताया गया कि अगर कि पॉलिसी हुकूमत की वही है जो प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान इमरान खान साहब बता चुके हैं, स्टेट की पॉलिसी वही है और पार्लियामेंट अगर मंजूर कर लेती है कि करारदाद की जी जो फ्रांस का सफीर है उसको निकाल दिया जाए, तो इसको हुकूमत कंसीडर जरूर करेगी, देखेगी जरूर, लेकिन फैसला जो है वो रियासत का होगा, हुकूमत का होगा, क्योंकि फॉरेन पॉलिसी के कहने का मकसद क्या था? मकसद क्या था इस बात कहने का कि परेशान ना हो, असी तुहाडे सफीर नूं बाहर नहीं भेजांगे। जब किसी ने सवाल किया कोई बड़ी खबर निकालने के लिए कि जी आप सफीर का क्या करेंगे, तो जवाब तो श्री मज़ारी साहबा का ही है, वही उन्होंने जवाब दिया जो उन्होंने दिया। तो यही था कि जनाब बिल्कुल पार्लियामेंट, पाकिस्तान जमहूरी मुल्क है, पार्लियामेंट इज द सुप्रीम बॉडी एंड दैट रिफ्लेक्ट्स द विल ऑफ द पीपल। अगर पार्लियामेंट ने कहा कि भेज दो तो भेज देंगे, पार्लियामेंट ने कहा नहीं भेजो नहीं भेजेंगे, पार्लियामेंट ने कोई और रास्ता चुना तो वो कर देंगे। लेकिन क्योंकि ये मैसेज देना था कि हमने सफीर को वापस नहीं भेजना, इधर
टांगे कांप रही हैं। फ्रांस, अमेरिका, अभी जनाब यूरोप, ओहो कहां जाएंगे, फकीर लोग हैं, मंगते, अल्लाह पे तो इत्मीनान ही नहीं है। करानी है, अखबारों में खबरें आ गई, पेरिस क्लब के इतने कर्जे हैं, फलां के इतने कर्जे हैं, हमने उसके इतने पैसे देने। कहने की क्यों जरूरत पेश आई अदील वड़ैच के ये हमारी जिम्मेदारी है जी, हमने देखना है भेजेंगे कि नहीं भेजेंगे। सभी साहब वो आवाज OIC की बात कर लें, वो UN जनरल असेंबली पे बात कर लें, वो आप तमाम बड़े फोरम पे बात कर लें। देखें इस वक्त समी साहब, इस वक्त ठीक है हमारे जज्बात को जो ठेस पहुंची हुई है, लेकिन हमने मैं समझता हूं कि एक हिकमत अमली के तहत, क्या हिकमत अमली जो नजर आती है बुनियादी तौर पर, कि तमाम मुस्लिम उम्मा को इकट्ठा करके एक आवाज उठाई जाए। मुस्लिम उम्मा को आप क्या इकट्ठा करेंगे? आप तो जाके ये हाथ जोड़ते हैं कि साढ़े ऐसे देने ने तारीख आगे बता दो। आप क्या मुस्लिम यानी आप फ्रांस के खिलाफ इस उम्मा को, कौन सी उम्मा को आप खड़ा करेंगे? इस्लामी मुल्कों को इकट्ठा करने की मुझे कुछ बता देना, क्या कोशिश हुई है, हुआ कब, किससे राब्ता? अभी तो शाह महमूद कुरैशी साहब गए हुए हैं, वो तो वहां पर जाके पैसे की बात। इमरान खान ने यूनाइटेड नेशन में जिक्र किया, उसका कोई क्रेडिट उनसे ना ले सकता है ना ले रहा है। इस्लामी फोबिया की उन्होंने बात की, उसका क्रेडिट कोई नहीं उनसे ले रहा। ले अभी सुना दूं आपको शेख रशीद की प्रेस कॉन्फ्रेंस, जिसने कहा कि कोई हम करारदाद पेश नहीं करेंगे, ये तो पूरा पाकिस्तान बंद हुआ तो फिर नबी की मोहब्बत याद आई। आज फिर 2 प्रेस कॉन्फ्रेंस, जो पाकिस्तानी मीडिया उसके सामने और बात, जो इंटरनेशनल मीडिया उसके सामने और बात। आज शेख रशीद साहब, पूरा पाकिस्तान बंद था और आज फिर वो ये राग लाप रहे थे, इतने लाख ट्वीट इंडिया से आ गए। शेख साहब अगर आप अपने मुआहदे पर अमल दरामद करते, ना फिरते, अहद ना तोड़ते, तो कोई इंडिया से ट्वीट नहीं आ सकता था। सब बहुत खुश आइन बात है कि तरीके लब्बैक ने अपना धरना खत्म कर दिया पुरअमन और कोई मजीद नुकसान नहीं हो सका। अगर हुआ तो खुद प्राइम मिनिस्टर 126 दिन कर चुके हैं, रास्ते बंद थे। मुझे आप ये सवाल का जवाब दें, जिस बंदे ने 22-25 साल दुनिया की टॉप क्रिकेट खेली हो, जिसका शुमार हो दुनिया के उस कैप्टन में जो डिसीजन मेकिंग है, लीडरशिप है क्या सवाल डिसीजन मेकिंग है? लीडर का काम है उसको गंदे से गलत, गंदे से गंदा भी मशवरा ले, उसकी लीडरशिप को पता कि करना क्या। इस मुल्क में जितने क्राइसिस आए, आप 3 साल के निकाल लें, भट्टी साहब की एक ही खबर होती है जी, उनको एडवाइस ही नहीं किया गया। भाई फिर आप लीडर किस बात के हैं जी? आपने बताया इन्होंने कानून तोड़ा, मैं छोड़ूंगा नहीं, हमने कहा ठीक है। हमें आपने बताया हम पे पाबंदी लगा रहे हैं, हमने कहा जी ठीक है। हमने मीडिया पे पाबंदी लगा दी, हमने कहा ठीक है। फिर आपने कह दिया कि मेरा और उनकी सोच एक है, हमारी उनसे सोच एक है, तरीकाकार का फर्क है। वो 12-12 घंटे में तो आप बदल रहे हैं। लेकिन मतलब दुनिया में जहां भी तहरीक होती है, मिसाल के तौर पर इस वक्त इंडिया में वहां तहरीक चल रही है, रोज मोदी झूठ बोलता है उनसे। कौन सी हुकूमत ऐसी है जो बड़े सच्चे अंदाज से काम करे? 7 यही सिलसिला चल रहा है कि कोई प्रोग्रेसिव, कोई प्रोडक्टिव या कोई आप ऐसी बात नहीं देखेंगे जिसमें कोई तरक्याती काम हो, जिसमें कोई इस्लाहात का काम हो। वो टोन ऑफ द टॉक ऑफ द टाउन बने। टॉक ऑफ द टाउन क्या बन रहा है? कभी कोई सानिया, कभी कोई TLP, कभी कोई यू टर्न। धरना खत्म कर दिया है वहां पे भी, लाहौर में भी, और मेरे ख्याल में तो ये बड़ा अच्छा हुआ है। मजीद खून खराबे से सबसे अच्छी बात यह है कि किसी खून खराबे से बड़े से हम मजीद बच गए हैं। जो नुकसान हुआ है वो भी काफी ज्यादा है। वजीर आजम, जब ये तब्दीली वाले वजीर आजम, रियासत मदीना वाले वजीर आजम पार्लियामेंट में तकरीर करते हैं, तो उससे क्या लगता है? उससे क्या लगता है कि इंसानी हकूक की भी कोई बात आई है? रियासत मदीना में लाहौर भी शामिल है, लेकिन फिर यू टर्न। हम लोगों के बड़े मसाइल हैं रिजवान भाई साहब, पहले ही फ्रस्ट्रेशन बहुत ज्यादा है, नाउमीदी है, हर बंदा जो है वो जो बिजनेस उसका ठप पड़ा है उसकी वजह से परेशान है। ये जो तनाजा पैदा हुआ था इसका एमिकली सॉल्व होना बहुत जरूरी था रिजवान भाई साहब। इससे नुकसान बड़ा नुकसान भी हो सकता था। और इस वक्त लीडरशिप का जो कहत रुझान है पाकिस्तान के अंदर, कहते तो हैं कि खान साहब बहुत बड़े लीडर हैं और इतने बड़े लीडर हैं कि उनके मुकाबले का कोई लीडर ही नहीं है मुल्क के अंदर। लेकिन बुनियादी तौर पे लीडरशिप वो होती है जो जिसके लफ्ज जो है वो जलती हुई आग के ऊपर पानी का काम करते हैं। आपकी वो बात, मतलब आपने कहा बहुत बड़े लीडर हैं, मुझे लगता है मुल्क छोटा है, लीडर वो बहुत बड़े हैं। इस मुल्क में ना वो समा सकते हैं ना उनकी अना समा सकती है।